हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी टॉक विद अभी। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार फिल्म के बारे में, हिटमैन 2023। ये फिल्म एक्शन, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई है, जिसमें एक प्रोफेसर का डुअल लाइफ दिखाया गया है। एक तरफ वो स्टूडेंट्स को सिखाता है और दूसरी तरफ एक डेडली हिटमैन का किरदार निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के हर लेयर को। गैरी जॉनसन एक शांत स्वभाव वाले फिजियोलॉजी एंड फिलोसफी के प्रोफेसर हैं जो न्यू ऑर्लियंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ वो न्यू ऑर्लियंस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशंस में भी मदद करते हैं। गैरी अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ज़िंदगी को एज पे जीना चाहिए, अपने आप को बाहर निकालो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ज़िंदगी छोटी है और इसे अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। खुद ग्रे एक होंडा सिविक चलाते हैं और अपने घर में अकेले बिल्ली के साथ रहते हैं। पुलिस के लिए गैरी छुपे हुए कैमरास और माइक लगाने में मदद करते हैं और अच्छे रिकॉर्डिंग हासिल करते हैं। वो एक ट्रेंड शूटर भी हैं। जैस्पर एक पुलिस ऑफिसर है जो सस्पेक्ट से मर्डर फॉर हायर कन्फेशन और पेमेंट्स लेने के लिए फेक हिटमैन का रोल प्ले करता है। लेकिन पुलिस ब्रूटैलिटी के चलते जैस्पर को 120 दिनों के लिए पे के साथ सस्पेंड कर दिया जाता है। जैस्पर अपनी पूरी समर पेंसाकोला में फिशिंग करने का प्लान बनाता है। गैरी को बिना मर्जी के जैस्पर का रोल संभालना पड़ता है। जैस्पर गैरी को बताता है कि उन्हें हिटमैन के रूप में अपना पर्सोना इतना बिलीवेबल बनाना पड़ेगा कि सस्पेक्ट्स अपनी कन्फेशन देते हैं। गैरी को लोगों से एक असैसिन के रूप में मिलना पड़ता है और उनसे ये कन्फेशन लेना होता है कि वो किसी को हटवाने का प्लान या मारने का प्लान बनवा रहे हैं और उसके लिए पेमेंट भी लेनी होती है। जब सस्पेक्ट ऑर्डर कर देते हैं तो ग्रे वहाँ से हट जाता है और पुलिस अरेस्ट कर लेती है। गैरी कहता है कि हिटमैन सिर्फ एक मिथ है, लेकिन उनका काम इस फैंटेसी को तोड़ना नहीं है बल्कि इस फैंटेसी को बरकरार रखना है। गैरी जल्दी ही अपने आप को इस रोल में नेचुरल महसूस करता है और सस्पेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए एडवांस पे रिसर्च करके हर एक के लिए अलग अलग हिटमैन कैरेक्टर तैयार करता है। पुलिस अपने रेफरल्स पूरे शहर में प्रोस्टिट्यूट्स और इन्फॉर्मेंट से ले लेती है और फिर गैरी को हिटमैन के रूप में डिप्लॉय करती है। एक केस में वो एक जवान लड़के के अरेस्ट में मदद करते हैं जो अपनी माँ का मर्डर करवाना चाहता था। उस टीनेजर को जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया जाता है। एलिसिया गैरी की एक्स वाइफ है और अब प्रेग्नेंट है। एलिसिया भी गैरी की तरह एक प्रोफेसर है। वो कहती है कि पर्सनैलिटी के 4 ट्रेड्स होते हैं: एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस, ओपननेस, कॉन्सेशनस और न्यूरोटिज्म को अडल्टहुड में भी अपनी मर्जी से कुछ महीनों में बदला जा सकता है। जैस्पर अपनी सस्पेंशन पूरी करके वापस फोर्स ज्वाइन करता है, लेकिन गैरी ने इतना शानदार काम किया कि जैस्पर को साइडलाइन कर दिया जाता है। गैरी एक कॉन्फिडेंट और कैरिस्मेटिक पर्सोना अडॉप्ट करता है और रॉन नाम का रोल प्ले करता है, एक मैरिड वुमन मेडिसन के लिए जो अपने अब्यूसिव हस्बैंड रे को मार डालना चाहती थी। गैरी और मेडिसन के बीच शुरुआत से ही केमिस्ट्री होती है। मेडिसन बिल्ली से नफरत करती है जो गैरी के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन वो सिर्फ मजाक कर रही होती है। मेडिसन कहती है कि रे एक बुरा इंसान है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। जल्द ही गैरी उसके प्रति सिंपैथेटिक और अट्रैक्ट होने लगता है। आखिर में वो पैसा लेने से मना कर देता है और मेडिसन को सजेस्ट करता है कि वो ये पैसे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने में लगाए, जो जैस्पर और गैरी के दूसरे कोवर्कर्स क्लॉडेट और फिल के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। मेडिसन के कहने पर गैरी एक डॉग अडॉप्ट कर लेता है। गैरी को पता चलता है कि मेडिसन ने रे को छोड़ दिया है और अब अपने नए अपार्टमेंट में रह रही है। मेडिसन मजाक में कहती है कि गैरी पप्पीज को प्यार करता है, इसलिए वो एक हिटमैन नहीं हो सकता। बाद में गैरी सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं बिना अपनी असली पहचान बताए। गैरी मेडिसन को समझा देता है कि वो कभी भी गैरी के घर नहीं आ सकती और ना ही ये सवाल कर सकती है कि वो अपने बाकी का वक्त कैसे गुजारता है। हिटमैन का पर्सोना बनाए रखने के लिए गैरी उसे गन चलाना सिखाता है और उसको दिल पर एम करने की सलाह देता है। एक रात क्लबिंग के बाद गैरी और मेडिसन की रे के मेडिसन के एक्स हस्बैंड से टकरावट हो जाती है, जो गैरी को गन निकालकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। उस रात के बाद दोनों जैस्पर से टकराते हैं, जो उनके साथ होने पर शक कर रहा होता है। गुस्से से भरा रे मेडिसन को मारने की कोशिश करता है, बिना जाने कि वो गैरी के थ्रू पुलिस से ही कांटेक्ट कर रहा है। जब रे को पता चलता है कि गैरी मेडिसन का बॉयफ्रेंड है तो वो स्टिंग ऑपरेशन से भाग जाता है और कहने लगता है कि वो अपनी बीवी को खुद ही मार देगा। गैरी को ये भी पता चलता है कि टेक्निकली मेडिसन अब तक रे से डिवोर्स नहीं हुई है क्योंकि पेपर्स अब तक साइन नहीं किए हुए हैं। गैरी मेडिसन को इस बारे में बताता है और उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसन उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर देती है, कहकर कि रे में इतनी हिम्मत नहीं है। इस बीच जैस्पर को शक होता है कि गैरी मेडिसन के साथ है और यह की वजह है कि रे मीटिंग से भाग गया। गैरी को काम पर बुलाया जाता है रे के मर्डर पर डिस्कस करने के लिए और उसे पता चलता है कि रे को दिल में गोली मारी गई थी, जो मेडिसन के गन जैसे ही किसी गन से निकली थी। गैरी मेडिसन को सामना करता है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, जिस पर गैरी घबराहट में अपनी असली पहचान उसके सामने लाता है।
मेडिसन के घर से निकलने के बाद गैरी वापस पुलिस के पास आता है, जो उसके सामने यह एविडेंस रखती है कि मेडिसन के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। रे ने अपनी मौत से सिर्फ 6 महीने पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में $1 मिलियन का इंक्रीज किया था। जेस्पर, जो गैरी और मेडिसन के रिलेशनशिप के बारे में जानता है और इस बात से जेलस है कि गैरी ने उसका काम ले लिया, सजेस्ट करता है कि गैरी रॉन का पर्सोना यूज करे, मेडिसन से कन्फेशन लेने की कोशिश करे। गैरी एक वायर पहनकर मेडिसन के घर पहुंचता है और अपने फोन पर टाइप क्यूज के जरिए उसे एक्टिंग इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे वो उसे इंटरव्यूट कर रहा हो। मेडिसन ये क्लेम करती है कि रे एक ड्रग एडिक्ट था और शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई। वो कहता है कि उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कोई पता नहीं था, और ये भी बताती है कि रे का परिवार अमीर है और ऐसे काम वो लोग अक्सर करते रहते हैं। उनकी ये नाटक पुलिस को ये यकीन दिलाती है कि मेडिसन निर्दोष है, लेकिन बाद में जेस्पर मेडिसन के घर आता है और उस गैरी को ब्लैकमेल करता है। वो उनसे रे की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली इनहेरिटेड मनी मांगता है, वरना वो दोनों को रे के मर्डर के लिए जेल भेजने के लिए धमकी देता है। मेडिसन जेस्पर की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। गैरी उसके सर पे प्लास्टिक बांधकर उसकी मौत को सुसाइड के तौर पर स्टेज करने का प्लान बनाता है। कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ जाती है, जहां गैरी और मेडिसन को खुशहाल दिखाया जाता है। अब वो दोनों शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, ये थी हिटमैन 2023 की कहानी, फुल ऑफ थ्रिल, एक्शन और इमोशंस। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे बताएं आपको कैसी लगी। मैं अभी मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे फिल्मी। टेक केयर।